हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन ने जो प्रीवियस क्लास में कुछ फॉर्मूलास मालूम कर लिए थे है ना, उसके डिपेंडेंट क्वेश्चंस आंसर करते हैं। कौन से फॉर्मूलास अपन ने प्रीवियस क्लास में मालूम कर लिए थे? इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a करके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वेयर फॉर्मूला, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x/a माइनस x प्लस c करके, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या था बेटा? 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कॉन्स्टेंट c। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x², इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a², इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² प्लस x², इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू √x² माइनस a²। ये ऐसा कुछ टर्म्स का अपन ने फॉर्मूलास लास्ट क्लास में मालूम कर लिए थे। फिर आज उनका यूटिलाइजेशन कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट अपन ने फाइंड आउट कर लेंगे विदाउट सब्स्टिट्यूशन ना लेते हुए फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया हुआ है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं मैंने। फर्स्ट आंसर जो क्वेश्चन का आंसर करना है उसे आई करके ले रहा हूं। लेट आई इज इक्वल, क्या है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 3dx। सर ये तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² माइनस 3ax² माइनस b के जैसा है, तो इसको कैसा करना चाहिए? x² है ना, तो सिंपली अपन को एप्लीकेशन करना ही है। कौन सा एप्लीकेशन? इसको भी होल स्क्वायर में लिखना है, इसे भी होल स्क्वायर में लिखना है। दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x का 4x² को अपन ने 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 3 को √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। मैं अभी डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, इसमें कुछ एप्लीकेशंस नहीं है, कॉमन निकालने का नहीं है। डायरेक्टली आंसर कैसा करना चाहिए बता रहा हूं। कॉमन निकाल के आंसर करो या डायरेक्टली करो, आंसर तो वही आना है। जैसा 4 को पहले कॉमन निकालने का, फिर 3/4 होता है, 3/4 को इधर लिखते टाइम √3/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। फिर कांस्टेंट को बाहर निकालो, फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में शिफ्ट करो। ऐसा कुछ स्टेप्स को खत्म करते हुए इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख दिया, 3 को √3 का स्क्वायर लिख दिया, तो क्या हो जाएगा? ये कौन से फॉर्मूला में दिख रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² के फॉर्मूला में दिख रहा है। क्या है फॉर्मूला? वी नो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² dx इज इक्वल, कोई बता सकते क्या है बेटा? 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। ये फॉर्मूला में है, ये x² माइनस a² के जैसा, तो इस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन x² के जगह पर ट्वाइस x का होल स्क्वायर है, ट्वाइस x रहने के कारण ट्वाइस x का डिफरेंशिएशन जो है वो अपन को डिनोमिनेटर में आगे बैठेगा, चलता ना। फिर डिनोमिनेटर में ट्वाइस x का डेरिवेटिव लिखना है कि ना, लेकिन ध्यान देना यहां पर स्क्वायर के इंटरनल में जो है उसी का डिफरेंशिएशन करके लिखना है, 4 को नहीं लिखने का, 2x का डिफरेंशिएशन को लिखने का। Therefore I is equal to, क्या हो जाएगा? I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² इज 1/2a, 1/2a। ये की जगह पर क्या है? √3 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, x के जगह पर है 2x माइनस a इज √3 अपॉन x प्लस a √2x प्लस √3 होल अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन 2। ये एक ध्यान में रखना है आपको, 2x का डिफरेंशिएशन क्या है? 2x का डिफरेंशिएशन लिखा, फिर से बता रहा हूं मैंने, 2x का डिफरेंशिएशन लिखा है, लेकिन 4x² का डेरिवेटिव नहीं लिखा है मैंने। कौन सा लिखना है? जो स्क्वायर के अंडर में है x के पोजीशन में, उसी का डेरिवेटिव लिखना है अपन को, प्लस कांस्टेंट c। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 1/2 2 4 √3 log ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस √3 अपॉन
2x प्लस रूट 3। अगर अपन ने ऐसा डिफरेंशिएशन में को डिनोमिनेटर में ना लिखते हुए डायरेक्टली अपन ने आंसर किए तो 4 को कॉमन, सॉरी डायरेक्टली बोल रहा हूं, 4 को कॉमन निकल के आंसर किए तो क्या होता था, इधर √3/2 आता था, फिर √3/2 डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालना पड़ता था, इधर भी √3/2 रहता था, उसको भी एलसीएम निकालना पड़ता था, फिर डिनोमिनेटर्स को कैंसिल करना पड़ता था। मीन्स एटलीस्ट 3 to 4 स्टेप्स अपन को बढ़ जाता। फिर ये स्टेप्स नहीं बढ़ाना चाहिए तो क्या करना है, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a² के फॉर्मूला में जो दिया हुआ है उसे ही लिखना है। फिर x के पोजीशन में जो भी रहेगा उसका डेरिवेटिव, x के पोजीशन में क्या है अपने पास 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिख देने का अपॉन 2। फिर ये 2 2 क्या हो गया, 4√3 हो गया। दैट्स ऑल। इतना सा एप्लीकेशन अपन को करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं। सेकंड आंसर, लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 माइनस 9x², 1/25 माइनस 9x² dx, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/25 को लिख सकते हैं 5²। 4 को 9 को कॉमन निकाल रहा हूं क्या मैं, नहीं कॉमन नहीं निकाल रहा हूं, विदाउट टेकिंग द कॉमन, माइनस 9x² को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं dx। फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² के जैसा है, जो अपना फॉर्मूला है वी नो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² dx इक्वल्स, क्या पता है अपन को फॉर्मूला, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट c। यही है ना अपना फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² का, क्या है 1/2a ट्वाइस a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। फिर इसी फॉर्मूला इसके लिए अप्लाई करता हूं, देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन तो अपन ने फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रेशन रहेगा क्या, फिर नहीं रहेगा, जब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो इंटीग्रेशन रिमूव हो ही गया। 1/2a, a की जगह पर क्या है 5 है, 1/2a, a की जगह पर क्या है 5 मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x, a की जगह पर क्या है 5 प्लस x के जगह पर 3x अपॉन a माइनस x 5 माइनस 3x। लेकिन इसमें x के जगह पर 3x है तो 3x को में का डेरिवेटिव 3 को अपन ने डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा प्लस कांस्टेंट c, राइट। ये क्वेश्चन में भी वही किया, वो क्वेश्चन में भी वही कर रहे, क्योंकि 3x के पोजीशन, इसे भूलना नहीं कभी भी, जो भी x के पोजीशन में रहेगा उसका डेरिवेटिव इधर लिखना ही है डिनोमिनेटर में। देन 2 5 10 10 3 30, 1/30 log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x दैट इज 5 प्लस 3x अपॉन 5 माइनस 3x प्लस कांस्टेंट c। सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² का फॉर्मूला 1/5 से log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x। फिर क्या हो गया 1/5a, a की जगह पर था 5 2 5 10 log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x 5 प्लस 3x, a माइनस x 5 माइनस 3x, डिनोमिनेटर में 3x का डेरिवेटिव 3, 2 3 6 5 30 आ गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं ऐसे, लेट i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है थर्ड क्वेश्चन में 1/7 प्लस 2x का स्क्वायर, 1/7 प्लस 2x² dx। फिर ये भी अपना कौन सा भी फॉर्मूला में दिख रहा क्या, नहीं, फिर कैसा करना है अपन को, फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है अपन को। देन दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/7 को लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर को √2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं ना dx। 7 को अपन ने √7 का होल स्क्वायर लिख दिए, 2x² को √2x का होल स्क्वायर लिख दिए। अभी कैसा दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² के जैसा। क्या फॉर्मूला है अपने पास में वो लिख लेंगे एक बार, याद नहीं आता तो बीच बीच में कंफ्यूज भी हो सकता है, a की जगह पर x लिखते हैं, x के जगह पर a लिखते हैं, अगर फॉर्मूला रहेगा सामने तो उसमें देख के अपन ने इजीली स्टेप बाय स्टेप एक एक लिख सकते हैं। वी नो इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx इज इक्वल क्या है 1/a
tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी, ये फॉर्मूला है अपना इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx इज 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। फिर a² ए के जगह पर है √7, x के जगह पर है √2x, देयरफॉर i इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/a कहता है √7 tan इनवर्स ऑफ x के जगह पर है √2x अपॉन a के जगह पर है √7 होल अपॉन, सर ये फॉर्मूला में नहीं है, हाँ नहीं है क्योंकि फॉर्मूला में ओनली x है, लेकिन अपने पास में क्या है √2x है, √2x का डेरिवेटिव √2 प्लस सी, देन √7 इंटू √2 क्या हो जाएगा 1/√14 tan इनवर्स ऑफ √2x अपॉन √7 प्लस सी। आ गया आंसर। ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, इसमें ज्यादा कुछ स्टेप्स भी नहीं है। ये अगर तुम्हें आपको पता है तो इसको भी लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, इसीलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे थे आप लोगों ने, तो प्रैक्टिस में थोड़ा सा अपन को वो याद रहने के लिए टाइम लगता है और कंफ्यूज में एक के जगह पर दूसरा लिख लेते हैं, इसीलिए बेटर टू राइट, ये लिख लेना बहुत अच्छा है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन का आंसर कर लेते बेटा। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x², ए की जगह पर क्या था √7, x की जगह पर क्या है √2x, इसका फॉर्मूला क्या है 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, 7 को क्या लिखे थे √7 का होल स्क्वायर, 2x² को √2x का होल स्क्वायर, a² प्लस x², ये फॉर्मूला 1/a, ए के जगह पर √7, ए के जगह पर √7 tan इनवर्स ऑफ x के पोजीशन में √2x, ए के पोजीशन में √7, टोटल डिनोमिनेटर में √2x, x नहीं है अपना √2x है, तो √2x का डेरिवेटिव √2 डिनोमिनेटर में आ गया। ये एक डिनोमिनेटर में लिखने का अच्छे से याद रखना चाहिए, गलती करने का नहीं, कभी भी गलतियां नहीं करने का। फोर्थ वन आंसर, लेट i इज इक्वल, क्या दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ बताओ 1/√3x² माइनस 8, 1/√3x² माइनस 8 dx। ये डायरेक्टली तो कौन सा भी फॉर्मूला में नहीं दिख रहा है, लेकिन अपन को कन्वर्ट करना है ना फॉर्मूला में दिखे जैसा, फिर क्या करके लिख सकते हैं बेटा अपन, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x² को √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 8 को 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर से आ गया 2√2 नहीं 2√2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 8 होता है, क्योंकि 2² 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8 मीन्स 8 को अपन ने 2√2 का होल स्क्वायर लिख सकते। चलो लिख दिया, कैसा दिख रहा है 1/√x² माइनस a², 1/√x² माइनस a² के लिए फॉर्मूला है क्या बेटा, हाँ log में फॉर्मूला है अपने पास में, है ना, वो फॉर्मूला पहले लिख देता हूं एक बार। वी नो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a² dx इक्वल्स, क्या है फॉर्मूला 1/a 1/2, तो ऐसे कुछ रहता है क्या इसके लिए, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है, तो क्या लिख सकते log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस, यही है ना फॉर्मूला, log ऑफ mod ऑफ x प्लस √x² माइनस a² प्लस सी। इस क्वेश्चन में अगर √3 को कॉमन निकाल देना तो इसमें से और 1 बनी है, क्योंकि इसको बाहर निकालना पड़ता है कांस्टेंट के साथ में, ये √3 को मिला के हटाना पड़ता है। फिर कौन करते बैठेंगे अपन, डायरेक्टली आंसर कर रहे, तो सिंपल स्टेप्स में आंसर आ जाएगा। देयरफॉर i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a², तो log ऑफ mod ऑफ x के जगह पर क्या है √3x प्लस √x² इज √3x का होल स्क्वायर माइनस a² इज 2√2 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। लेकिन इसमें क्या रहेगा अपना, डिनोमिनेटर में कुछ लिखने का रहेगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या नहीं टोटल log के डिनोमिनेटर में लिखने का रहेगा, क्या है वो, x के जगह पर √3x है, तो √3x का डेरिवेटिव √3, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 1/√3 को बाहर निकाल दिया, 1/√3 को बाहर लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन में log ऑफ mod ऑफ √3x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ √3x का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 3x²
माइनस 2√2 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 8 प्लस कांस्टेंट सी। आ गया रिजल्ट। क्या किया अपन ने इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² माइनस 8, 3x² को √3x का होल स्क्वायर लिखे, 8 को 2√2 का होल स्क्वायर लिख दिए। We know already what is that integration of 1/√x² minus a square is log of mod of x plus √x² minus a square। फिर वही फॉर्मूला में लिख रहे थे, लेकिन इधर x है तो इधर √3x है, तो आखिरी में डिनोमिनेटर में √3x का डेरिवेटिव √3 को डिनोमिनेटर में लिखना पड़ा, इंटीग्रेशन है करके। x के जगह पर लिख दिए √3x, a के जगह पर लिख दिए 2√2। वैसा डायरेक्टली √3 को जो है वो बाहर निकाल के लिख दिया। सिंपल स्टेप्स है इंटीग्रेशन का। बस क्या करना है, अपन को फॉर्मूलास याद रहना चाहिए। फॉर्मूलास याद नहीं रहा तो कुछ नहीं कर सकते, फॉर्मूलास याद रहेंगे तो इजीली आंसर्स कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं अपन ने, 5th क्वेश्चन। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया हुआ है, 1/√11 माइनस 4x², 1/√11 माइनस 4x² dx है कि डायरेक्ट फॉर्मूला में? नहीं। क्या करना है, फिर चेंजेस करना है कुछ छोटे मोटे। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√11 को √11 का होल स्क्वायर माइनस 4x² को 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, आराम से लिख सकते हैं ना। फिर अभी क्या है, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² के जैसा आ गया। अरे वो तो सिंपल फॉर्मूला है ना, अपन को बहुत अच्छे से पता है सब फॉर्मूलास वी हैव। क्या है अपने पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² dx के लिए फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स ऑफ x/a। इसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं रहता है ना, इसके भी मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं रहता है। फिर 1/√a² माइनस x² का साइन इनवर्स ऑफ x/a। x के जगह पर क्या है, 2x है, a के जगह पर क्या है, √11 है। अच्छा, 2x का डिफरेंशिएशन आखिरी के डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, क्योंकि इधर x ही है लेकिन अपने पास में 2x है। आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल साइन इनवर्स ऑफ x के पोजीशन में है 2x अपॉन a के पोजीशन में है √11 होल अपॉन x के जगह पर 2x है तो 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस कांस्टेंट c दैट इज इक्वल, ये 2 को इधर लाके लिख दूं 1/2 करके, मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x बाय √11 प्लस कांस्टेंट c। अरे सर ये तो तीन ही स्टेप्स है, वैसा देखा तो 1 2 3, ये तो फॉर्मूला ही है ना। हाँ, 3 स्टेप्स में आंसर सही है सर। घबरा जाते हैं अपन, इंटीग्रेशन सुनते घबरा जाते हैं, और अपने टीचर्स अपन को और ज्यादा ही घबरा देते मेरे जैसे। घबराओ मत, डरना मना है, डरने के लिए जी रहे क्या, कभी भी नहीं। डरना मना है, इसलिए डरो मत, आंसर्स करना है अपन। आंसर्स करना है तो थोड़ा सा कुछ तो हार्डवर्क तो जरूरत है ना। विदाउट हार्डवर्क कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अरे गाड़ी चलाते टाइम पे 10 बार गिरते बेटा, कुछ बच्चे बोलते कि मैं गिरा नहीं। अरे गिरेगा, आज नहीं तो कल गिरेगा। गिरना तो है, चलाना है तो गिरना है, चलना है तो गिरे थे ना अपन भी, पैदल भी चलना है तो गिर गिर के बाद में उठ के चले। फिर अभी भी वैसे ही कुछ चाहिए तो कुछ खोना पड़ता है, वैसे ही मैथमेटिक्स आना चाहिए तो हार्डवर्क बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर अभी टाइम पास करते जाएंगे, मस्ती करते जाएंगे तो आगे जाके परेशानी हो जाएगा। जब 12वीं का पेपर आ जाएगा तो मैड हो जाएंगे। उससे अच्छा तब मैड होने से अभी थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है ना। देन दीज आर द सिंपल स्टेप्स टू यूज इधर JEE में और एनी स्टेट एंट्रेंस में। ये सिंपल स्टेप्स अपन ने यूज करके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे दिए सो क्वेश्चंस। अच्छा, और भी क्वेश्चंस मैंने को थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया है, क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अभी 5th क्वेश्चन तक अपन आंसर्स किए थे, 7th क्वेश्चन तक था, या 8th 9th 10th भी लिखा है। इसका भी आंसर्स देखते हैं अपन ने कैसा करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 6th क्वेश्चन का आंसर कैसा करना चाहिए, क्या दिया हुआ है 6th आंसर के लिए। 6th आंसर, लेट i इज इक्वल टू,
लेट आई इज इक्वल, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन आई करके तो लेते क्योंकि इंटीग्रल फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5 dx। फिर इसका आंसर कैसा करना चाहिए सर? सिंपलेस्ट मेथड है यहां पर तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 5 करके दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, 2x स्क्वायर को 2x का रूट 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 को रूट 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन को जो रिक्वायरमेंट है, जो फॉर्मूला पता है, वो फॉर्मूला में उसको फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करना है। फिर दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर को रूट 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं, राइट। फिर ये कौन से फॉर्मूला में दिख रहा है अपन को? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के फॉर्मूला में दिख रहा है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? यस, वही फॉर्मूला में अपन को अप्लाई करना है। वी हैव, क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इज इक्वल log ऑफ mod ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट c। देयरफॉर I इज इक्वल log ऑफ mod ऑफ, क्या है नेक्स्ट में? x प्लस, x के जगह पर क्या है फिर? रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर, x के जगह पर क्या है? रूट 2x का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a के जगह पर क्या है? रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस c। लेकिन इसमें अपन को x के जगह पर रूट 2x है तो रूट 2x का डेरिवेटिव रूट 2 को डिनोमिनेटर में लिखे, मीन्स 1/√2 करके लिख दिए। क्योंकि डिनोमिनेटर में अपन ने रूट 2x का डेरिवेटिव लिखना पड़ता है, तो वोल अपॉन रूट 2 करके ना लिखते हो, 1/√2 करके लिख दिया। दैट इज इक्वल टू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ mod ऑफ रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 2x का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 2x स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर इज नथिंग बट 5 प्लस कांस्टेंट c। सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला log ऑफ mod ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। x के जगह पर अपन को रूट 2x मिल गया, a के जगह पर रूट 5 दिखा, क्योंकि 2x स्क्वायर था उसको रूट 2x का होल स्क्वायर लिख दिया अपन ने, 5 था तो रूट 5 का होल स्क्वायर लिखे, इस फॉर्मेट में दिखे जैसा अपन ने लिख लिया। उसके बाद में फॉर्मूला लिख दिया, वो फॉर्मूला में पुट अप कर दिया। और एक क्वेश्चन दैट इज 7th आंसर, लेट I इज इक्वल 7th का जो क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स रहे, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स रहे। तो एक्स के लिए मैंने वैसा सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को बताया था, एक्स इज इक्वल टू ए कास थीटा करके लेके आंसर कर सकते हो। चलो अभी ए कास थीटा के पास में कौन जाते, इस फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, प्रीवियसली एक्स इक्वल टू ए कास थीटा लेके भी अपन आंसर कर सकते हैं। नहीं, ए कास थीटा नहीं लेना है तो डायरेक्टली भी अपन आंसर कर सकते हैं। जो डिनोमिनेटर रहता है उसका अल्टरनेटिव से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके आंसर कर सकते हैं। 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स dx। मीन्स क्या कर, रेशनलाइजेशन का अप्लीकेशन करना है। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं अपन ने, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स एज इट इज लिखा है। स्क्वायर रूट के अंदर ही, स्क्वायर रूट के अंडर में ही 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स है, तो स्क्वायर रूट के अंदर ही अपन ने अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। 9 माइनस एक्स का अल्टरनेट 9 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर का अल्टरनेट से, क्योंकि ए माइनस बी है तो ए प्लस बी से, ए प्लस बी रहा तो ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, सेम 9 प्लस एक्स। चलो ये न्यूमरेटर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स, 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद आना चाहिए। इधर एक्स के जगह पर अपन ने ए cos थीटा मीन्स 9 cos थीटा लेके भी आंसर कर सकते हो।
सब्स्टिट्यूशन मेथड में। अदरवाइज अल्टरनेट से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। 9 माइनस एक्स अपने पास में प्रेजेंट है तो 9 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। 9 प्लस एक्स दोनों भी सेम रहेगा, उसमें कुछ फर्क गिरने वाला, प्लस लेके माइनस, माइनस लेके प्लस, ऐसा नहीं लेना है। अल्टरनेट से मीन्स रेशनलाइजेशन करते टाइम पे साइन सेम रहना चाहिए, इधर जो है उसका रिवर्स में साइन रहेगा, अपोजिट में। फिर ये 9 प्लस एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। 9 के लिए सेपरेट लिखता हूं और x के लिए सेपरेट लिख देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस x के लिए x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अरे इसमें एक ही इसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है सर, इसमें तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, क्योंकि माइनस एक्स 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर टी करके ले लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, तो इसको -2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ता है। कर लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, किससे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया पहले, अभी मल्टीप्लाई कर देता हूं, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। लिख सकते हैं। अच्छा, इसको अपन ने I1 करके लेके उसे I2 करके लेके आंसर कर लेते। लेट देयरफॉर लेट I इज इक्वल I1 प्लस इंटू माइनस माइनस I2, वेयर I1 इज इक्वल, क्या है बेटा I1 का वैल्यू? I1 का वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड I2 इज इक्वल, I2 का वैल्यू माइनस तो ऑलरेडी ले लिया अपन ने, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ -2x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं अपन ने 9 को बाहर निकाल लिए, कैसा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। कौन से फॉर्मूला में दिख रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 9, तो वैसे ही लिख दिया अपन ने साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए, ये के जगह पर क्या है 9 प्लस c1, इसको c1 करके लिया, इसको c2 करके ले लेता, c1 c2 दोनों मिलकर c हो जाएंगे। इधर I2 का रह गया, इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को पुट 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन 9 स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x dx इज इक्वल टू dt, वो तो ऑलरेडी अपन ने ला चुके हैं। देयरफॉर I2 इज इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ -2x dx इज dt, -2x dx इज dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ t। 1/√t का इंटीग्रेशन क्या बताया? 2√t, दैट इज इक्वल, ये 1/2 तो एज इट इज है, मल्टीप्लिकेशन में इंटीग्रेशन ऑफ 1/√t इज 2√t प्लस कांस्टेंट c2। t क्या है अपना, वो रिप्लेस कर देंगे, 2 को 2 कैंसल, देन स्क्वायर रूट ऑफ t के जगह पर 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c2। आ गए दोनों भी, I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। देयरफॉर I इज इक्वल क्या हो जाएगा? देयरफॉर I इज इक्वल I1 इज 9 साइन इनवर्स ऑफ x बाय 9 प्लस c1। I2 माइनस I2 है माइनस, I2 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c2, ये दोनों लिख दिया, प्लस c1 माइनस इंटू प्लस c2 माइनस c2, ये दोनों मिला के क्या लिखना पड़ेगा? एग्जैक्टली क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, c करके लिखना पड़ेगा। उससे पहले माइनस इंटू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1 माइनस c2 इज c, वेयर c1 माइनस c2 इज इक्वल टू c। माइनस c2 कैसा हो गया? क्योंकि माइनस इंटू प्लस c2 माइनस c2 हो गया, ये प्लस c1 तो एज इट इज। क्या किया सर इसमें अपन ने?
इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स को रेशनलाइजेशन करने के लिए स्क्वायर रूट के इंटरनल में रहने के कारण 9 माइनस एक्स का अल्टरनेट 9 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिए, तो न्यूमरेटर होल स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्मूला में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फिर ये दोनों टर्म्स हो गए न्यूमरेटर में, तो दोनों टर्म्स को सेपरेट करके लिखा, 9 के लिए अलग से, x के लिए अलग से। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला में बैठ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, लेकिन ये फॉर्मूला में डायरेक्टली नहीं बैठ रहा है, न्यूमरेटर में x है तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x है करके -2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया। सर ये एप्लीकेशन हमने नहीं किए थे, डायरेक्टली 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने टी करके लिए थे, तो भी चलेगा, अपन को dt के साथ में -2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये वाला है ना, कैसा भी वही होने वाला है। उसके बाद में इसको i1 करके लिया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 1/2 इंटू ये टोटल टर्म को i2 करके लिया, i1 को i1 के हिसाब से, i2 को i2 के हिसाब से। फिर 9 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। 1/2 वैसे ही है, 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को t करके लिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x dx इक्वल टू dt। फिर ये क्या हो गया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -2x dx के जगह पर dt लिख दिया न्यूमरेटर में, स्क्वायर रूट के टर्म में t लिख दिया। 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x, 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x, तो 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन 2 रूट t, ये 1/2 तो एज इट इज है, 2 को 2 कैंसिल होकर रूट t रह गया। फिर रूट ऑफ t का जगह पर t का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, i2 भी क्लियर हो गया, i1 भी क्लियर हो गया, i1 i2 को दोनों को भी अपने प्लेसेस में रिप्लेस कर दिया, तो रिजल्ट आ गया ये। इसमें c1 है c2 है, दोनों को मिला के c1 माइनस c2 को c करके लिख दिया। ये क्या है, फिर अपना रिजल्ट आ गया। रिजल्ट बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट अपन को ये क्वेश्चन, याइट क्वेश्चन दिया हुआ है, याइट क्वेश्चन का आंसर्स कर लेते हैं। याइट आंसर, लेट आई इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्यूब अपॉन है, x क्यूब अपॉन, वेरी नाइस क्वेश्चन, 16 x पावर ऑफ 8 -25। अरे न्यूमरेटर में एक, डिनोमिनेटर में x पावर ऑफ 8 है, डिनोमिनेटर में x क्यूब है, न्यूमरेटर में x क्यूब है। फिर x पावर ऑफ 8 को x पावर ऑफ 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपन, चलो लिख ही देते हैं ना फिर। दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब अपॉन 16 x पावर ऑफ 4 का होल स्क्वायर -25 dx लिख देते हैं। क्यों सर x पावर ऑफ 4 का होल स्क्वायर लिखे आपने x पावर ऑफ 8 को, क्योंकि x पावर ऑफ 4 का डेरिवेटिव x क्यूब है, मल्टीप्लिकेशन में 4 आ जाएगा, वो बाद में अपन कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं, x पावर ऑफ 4 में x क्यूब आ जाएगा डेरिवेटिव में, तो x क्यूब dx को अपन dt करके लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, हाँ एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूशन लेना है, पुट x पावर ऑफ 4 इज इक्वल टू t, x पावर ऑफ 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब dx इक्वल टू dt, देयरफॉर x क्यूब dx इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, x क्यूब dx के जगह पर अपन लिख सकते हैं dt बाय 4। चलो लिख देते, देयरफॉर i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx इज dt बाय 4। चलो अपॉन 16 x पावर ऑफ 4 इज t स्क्वेयर -25, ये 1 अपॉन 4 को बाहर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 16 t स्क्वेयर को 4t का होल स्क्वायर लिख सकते, -5 स्क्वेयर dt। अच्छा इसको फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अपन, देयरफॉर कौन से फॉर्मूला में बैठ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/2 ऐसे log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, 1/4 को एज इट इज लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1/2 a के जगह पर क्या है 5, log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a 40 माइनस 5 अपॉन x प्लस a 40 प्लस 5 प्लस कांस्टेंट c, है ना, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8 5 जा 40, log ऑफ मॉड ऑफ
4 मल्टीप्लाइड बाई टी है। टी अपना अपन ने लिए सो है, क्वेश्चन में दिए सो नहीं है, तो उसको रिप्लेस कर देना पड़ेगा। टी के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा फिर, एक्स पावर ऑफ 4, 4x पावर ऑफ 4 माइनस 5 अपन 4x पावर ऑफ 4 प्लस 5 प्लस कॉन्स्टेंट सी। आ गया रिजल्ट। सिंपली एक्स पावर ऑफ 8 था डिनोमिनेटर में, तो एक्स पावर ऑफ 4 का डेरिवेटिव में एक्स क्यूब आता, न्यूमरेटर में ऑलरेडी वो प्रेजेंट है, करके एक्स पावर ऑफ 8 को एक्स पावर ऑफ 4 का होल स्क्वायर लिख दिए। तो एक्स पावर ऑफ 4 को टी करके लिए, तो एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल हो गया डी टी बाई 4, एक्स क्यूब डी एक्स के जगह पर डी टी बाई 4 लिख दिए। डिनोमिनेटर में 16 एक्स पावर ऑफ 4 के जगह पर टी लिख दिए स्क्वायर स्क्वायर माइनस 25। अभी अपन को जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फॉर्मूला में शिफ्ट करना पड़ेगा। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में शिफ्ट हो सकता है। एक्स स्क्वायर मीन्स 4t का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, 1/2 a, 1/2 a, ये क्या है 5, ये 1/4 तो पहले से है। log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए 40 माइनस 5 अपॉन x प्लस ए 40 प्लस 5। t क्या है, t है x पावर ऑफ 4, रिप्लेस कर दिया। सिंपलेस्ट फॉर्मेट से आंसर्स इजीली कर सकते हैं। इस मेथड में कौन सा भी क्वेश्चन रहा तो ये रेशनलाइजेशन से आप लोग आंसर कर सकते हैं। सर रेशनलाइजेशन छोड़ के भी आंसर कर सकते क्या, यस, x इज इक्वल टू a cos थीटा ले लो, दैट इज 9 cos थीटा, 9 cos थीटा लेके भी आंसर कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन ये भी मेथड आसान है, उससे भी आसान मेथड है ये। और दो क्वेश्चंस है, इन दोनों क्वेश्चंस का भी आंसर, 10th क्वेश्चंस का आंसर्स रह गए। 9th और 10th क्वेश्चंस का भी अपन ने आंसर्स कर लेते हैं। क्या है 9th क्वेश्चन में, 9th का आंसर, लेट i इज इक्वस्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर ई पावर ऑफ माइनस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स प्लस बी स्क्वायर ई पावर ऑफ माइनस एक्स dx। इसमें अपन को क्या करना पड़ता है, एक इसमें e पावर ऑफ x दिख रहा है, दूसरे इसमें e पावर ऑफ माइनस x दिख रहा है। तो e पावर ऑफ माइनस x को 1 अपॉन e पावर ऑफ x करके लिख सकते हैं। लिख देता हूं, फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर ई पावर ऑफ x प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई पावर ऑफ माइनस x को 1 अपॉन ई पावर ऑफ x लिख दिया। अभी क्या करता हूं, ये ई पावर ऑफ एक्स का एलसीएम निकाल देता हूं, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन होल अपॉन ई पावर ऑफ एक्स का एलसीएम निकल गया। ए स्क्वायर इंटू ई पावर ऑफ एक्स इंटू ई पावर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या रह गया, बी स्क्वायर डीएक्स। ई पावर ऑफ एक्स का एलसीएम निकाल दिया, ई पावर ऑफ एक्स इंटू ई पावर ऑफ एक्स क्या होगा, ई पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसके एडिशन में क्या रहेगा, ओनली प्लस बी स्क्वायर। ये ई पावर ऑफ एक्स कहा जाएगा, न्यूमरेटर में, देन इट इज इक्वल टू ई पावर ऑफ एक्स का अपॉन क्या हो रहा, ए स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डीएक्स। दोनों मेथड में आंसर कर सकते हैं। ई पावर ऑफ एक्स इक्वल टू टी ले सकते हैं, ई पावर ऑफ एक्स इक्वल टू टी लिए तो ये आंसर आएंगे। नहीं सर ई पावर ऑफ एक्स इक्वल टू नहीं लेना है, डायरेक्टली टोटल डिनोमिनेटर को टी करके ले लो तो भी आंसर आएंगे। डायरेक्टली डिनोमिनेटर को पूरा ही ले लो, पूरा ही लिए तो फॉर्मूला कुछ रहेगा ही नहीं, नहीं लिए तो फॉर्मूला रहेगा। दोनों मेथड में आंसर तो आएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला में चले जाता हूं। फॉर्मूला में क्या हो जाएगा फिर, पुट ई पावर ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी, देयरफॉर ई पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ एक्स डीएक्स इक्वल क्या हो जाएगा, dt। देयरफॉर i इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ dt upon e power of x dx is dt upon a square e power of x is t square plus b square, that is equals to integration of 1 upon a t का whole square plus b square dt। कैसा दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon, एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, 1/a, ये कहता है b, tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, एक्स के जगह पर 80 है अपॉन बी, होल अपॉन
होल अपॉन डिनोमिनेटर में ए टी का डेरिवेटिव ए प्लस डिनोमिनेटर में तो लिखना ही पड़ेगा ना, वही लिख दिया अपन ने। कुछ चेंजेस किए क्या? नथिंग। देन 1 अपॉन ए इंटू बी, ए बी 1 बाई ए बी tan इनवर्स ऑफ ए इंटू द वैल्यू ऑफ टी इज ई पावर ऑफ एक्स अपॉन बी प्लस सी। आ गया आंसर। क्या किया इस क्वेश्चन में? ई पावर ऑफ माइनस एक्स था, उसको 1 अपॉन ई पावर ऑफ एक्स करके लिख के ई पावर ऑफ एक्स का एलसीएम निकाल दिया, तो ई पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया। फिर ई पावर ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होने के बाद में डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया, तो ई पावर ऑफ एक्स इक्वल टू टी लिए तो ई पावर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ई पावर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ई पावर ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो गया? डी टी। देयरफॉर आई इज इक्वल क्या हो गया फिर? इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स डी एक्स की जगह पर डी टी लिख दिए, ई पावर ऑफ एक्स की जगह पर टी लिख दिए। ये कैसा दिख रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अच्छा उस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा क्या? करके अपन ने ए स्क्वायर टी स्क्वायर को ए टी का होल स्क्वायर लिखा। अभी दिख रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के जैसा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है? 1 बाई ए की जगह पर क्या है? बी है, 1 बाई बी tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, एक्स क्या है? ए टी, बी क्या, ए क्या है? बी है, ए टी बाई बी होल अपॉन ए टी का डेरिवेटिव ए इंटू बी ए बी tan इनवर्स ऑफ ए टी के जगह पर ई पावर ऑफ एक्स। सर आप दूसरा कुछ मेथड बोल रहे थे? हाँ बेटा, डायरेक्टली अगर इधर इस यहां से क्वेश्चन में अपन ने चेंजेस कर लिए तो कौन सा? पुट ए स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू टी, पूरा ही पुटअप कर दिया मैंने। तो ए स्क्वायर तो एज इट इज रह गया इंटू ई पावर ऑफ एक्स होल स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ई पावर ऑफ एक्स इंटू ई पावर ऑफ एक्स। फिर इसमें क्या हो जाएगा? एक ई पावर ऑफ एक्स के जगह पर फिर से अपन को टी रिप्लेस हो जाएगा। वैसा टी करके रिप्लेस करके फिर से इसमें शिफ्ट करके आंसर करना पड़ेगा। वैसे भी आंसर कर सकते, लेकिन क्या हो जाएगा? लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर रहने के कारण ई पावर ऑफ एक्स इंटू ई पावर ऑफ एक्स आ जाएगा। एक ई पावर ऑफ एक्स चले जाएगा तो ई पावर ऑफ एक्स के साथ डीएक्स के साथ में, लेकिन रिमेनिंग रह जाएगा। फिर रिमेनिंग ई पावर ऑफ एक्स के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? ये पूरा उधर शिफ्ट करके डिनोमिनेटर में शिफ्ट करके आंसर्स करना पड़ेगा। ओके, देन और एक क्वेश्चन कौन सा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर ऑफ 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर ऑफ 2/3 माइनस 4। 10th आंसर। लेट आई इज इक्वल क्या दिया हुआ है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर ऑफ 2/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर ऑफ 2/3 माइनस 4 dx। चलो इसमें अपन को एक्स पावर ऑफ 2/3 दिख रहा बेटा। एक्स पावर ऑफ 2/3 को तो अपन ने कुछ नहीं कर सकते। अच्छा 1/3 होल स्क्वायर लिख सकते, राइट? फिर 1/3 होल स्क्वायर करके एक्स पावर ऑफ 2/3 को लिख सकते हैं अपन। इसके लिए लिख सकते, लेकिन इसको क्या करेंगे? इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे। दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर ऑफ 2/3 न्यूमरेटर में गए तो एक्स पावर ऑफ माइनस 2/3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर ऑफ 2/3 को एक्स पावर ऑफ 1/3 होल स्क्वायर माइनस 4 dx। क्यों लिखे सर ऐसा? एक्स पावर ऑफ 1/3 का डेरिवेटिव एक्स पावर ऑफ माइनस 2/3 हो जाएगा बेटा। पुट एक्स पावर ऑफ 1/3 इज इक्वल टू टी। एक्स पावर ऑफ 1/3 का डेरिवेटिव 1/3 इंटू एक्स पावर ऑफ 1/3 माइनस 1 dx इक्वल टू डी टी। 1/3 उधर चले जाएगा, है ना? तो एक्स पावर ऑफ 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 -2 dx। 3 इंटू -1 -3 प्लस 1 -2 ये डिनोमिनेटर में है, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे 3 dt। लिख सकते बेटा, इजीली लिख सकते हैं ना। देयरफॉर आई इज इक्वल क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर ऑफ -2/3 dx। एक्स पावर ऑफ -2/3 dx इज 3 dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स पावर ऑफ 1/3। एक्स पावर ऑफ 1/3 इज टी स्क्वायर माइनस 4। ये 3 को बाहर लिख देता हूं, लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया। कौन से फॉर्मूला में बैठ रहा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(x² - a² के फॉर्मूला में 3 तो एज इट इज है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या है? log ऑफ mod ऑफ x प्लस (x² - a²। आंसर आ गया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि टी अपना क्वेश्चन में दिए सो थोड़ी अपन ने लिए सो, फिर उसको रिप्लेस कर देना पड़ेगा ना। दैट इज इक्वल टू 3 log ऑफ mod ऑफ टी के जगह पर x⁻⁴ प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t² क्या हो जाएगा फिर? x⁻² माइनस 2² इज 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी। आगे रिप्लेस करके ये है बेटा आंसर करने का वे। अपन को x⁻² था, स्क्वायर रूट के इंटरनल में x⁻² का डेरिवेटिव अपन ने किए तो भी x⁻⁻² नहीं आएगा, लेकिन x⁻⁻³ का डेरिवेटिव किए तो आएंगे। करके अपन ने x⁻² को x⁻⁻³ का होल स्क्वायर लिख दिए। x⁻⁻³ का होल स्क्वायर लिखने के बाद में x⁻⁻³ को t करके लिए तो x⁻⁻³ का डेरिवेटिव 1/3 इंटू x⁻⁻³ माइनस 1। 1/3 माइनस 1 क्या होता है? 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2/3। सॉरी, ये डिनोमिनेटर में है सो 3 कहां चले गया? न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में चले गए। देन x⁻⁻² dx इक्वल टू 3 dt। फिर इसके जगह पर अपन ने 3 dt करके लिख सकते हैं अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x⁻⁻³ t² माइनस 4। ये 3 को बाहर निकाल दिया बेटा, ये t² है, माइनस 4 को 2² करके लिख दिया। देन 3 मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(t² - 2² इज log ऑफ mod ऑफ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ t² माइनस 2² प्लस कांस्टेंट c। देन t के जगह पर t का वैल्यू रिप्लेस कर दिया। आगे रिजल्ट इस मेथड से अपन को इजीली आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस है अपने पास में, सभी क्वेश्चंस का अपन को आंसर्स करना है। ठीक है, इस मेथड से अपन ने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड में प्रीवियसली जो फॉर्मूलास लर्न किए थे, उस फॉर्मूलास के लिए अपन ने कुछ क्वेश्चंस लेके आंसर्स किए हैं। और रिमेनिंग फॉर्मूलास के पास में भी चले जाते हैं, उसमें कैसा सब्स्टिट्यूशन, उसमें भी इंटीग्रेशंस में एक बात ध्यान में रखना बेटा, ये फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है। जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो आखिरी तक कंप्लीट नहीं होता है। मीन्स लास्ट क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन में अपन ने लर्न करेंगे उसमें भी फर्स्ट से लेके लास्ट तक जितना लर्न किया हुआ है उसमें कौन सा भी फॉर्मूला अप्लाई वहां हो सकता है। ये मत सोचो कि इस एक्सरसाइज के लिए ये फॉर्मूला है, कौन सा भी एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला फिक्स नहीं है, बाद में वो फॉर्मूला यूज होते ही जाएगा। और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऐसा है कि आप लोग जब तक मैथमेटिक्स में एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे तब तक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशंस का फॉर्मूलास आप लोगों के साथ में रहने, अभी तो शुरुआत हुआ है ये। देन डरना नहीं है, क्या करना है? अच्छे से प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। जब जिंदगी लिए ही है तो पीछे हटना नहीं है, आगे बढ़ना ही है। बढ़ते ही रहो बेटा। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय।